इसमें कोई बात लिखी है, आप इंग्लिश में इसकी रीडिंग करके हिंदी में ट्रांसलेशन करके इस बात को समझोगे, ठीक है, और आगे बढ़ोगे धीरे धीरे। तो रीडिंग करिए दिव्या कुमारी। शाबाश, क्या मतलब हुआ? हमारे पृथ्वी है एक अनोखी ग्रह सौर मंडल का। आवर अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट। हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है ऑफ द सोलर सिस्टम, सौर मंडल का। यानी हमारी पृथ्वी सौर मंडल का एक अनोखा ग्रह है। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, जैसा दूसरा ना हो। तो पृथ्वी के समान कोई दूसरा ग्रह नहीं है। 8 प्लैनेट्स हैं। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8। उनमें से पृथ्वी एक ऐसी है जिसके जैसा और कोई प्लैनेट नहीं है। सिट डाउन, सही बता दिया। हाँ भाई। Why does life not exist in any other part of the universe? यूनिवर्स। अब यार भाई का मतलब आप क्योंकि भी लगा सकते हो, और क्यों भी लगा सकते हो तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्यों लगा के ही करो। हाँ, ब्रह्मांड के दूसरे भाग। Why does life not exist? एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना। क्यों जीवन अस्तित्व में नहीं है? इन एनी अदर पार्ट, दूसरे भाग में ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के। ब्रह्मांड के किसी भी दूसरे भाग में जीवन अस्तित्व में नहीं है, नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है उसका कारण अब जानो। हाँ भाई। We know the reason why life exists on the planet Earth. हाँ, क्या मतलब हुआ? हम जानते हैं। हाँ, कि कारण द रीजन्स, कारण जानते हैं पृथ्वी का कारण। हम जानते हैं कारण। हम जानते हैं कारण। वाई लाइफ, क्यों जीवन एग्जिस्ट, अस्तित्व में है ऑन द प्लैनेट अर्थ। हम वो कारण जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन क्यों अस्तित्व में है। साधारण शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में आप जानते हो, क्योंकि पृथ्वी पर पानी पाया जाता है, अन्य ग्रहों पर पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाई जाती है और ग्रहों पर नहीं पाई जाती। यही कुछ रीजंस हैं जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व में है और दूसरे प्लैनेट पर जीवन अस्तित्व में नहीं है। दूसरे शब्दों में समझो। हाँ, It is the complex character of the earth. हाँ, इट इज द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित, कैरेक्टर मीन्स विशेषता, है ना, खूबी। ये पृथ्वी की एक मिश्रित खूबी है, मिली जुली खूबी है, कई मतलब खूबियां हैं जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। हाँ, ऑफ द अर्थ, बैठ जाओ, सही बता दिया। And its surrounding atmosphere. एंड इट सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, और ये घिरी हुई है वायुमंडल से। किससे घिरी हुई है? वायुमंडल से। वायुमंडल, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। ये वायुमंडल से घिरी हुई है, इसके चारों ओर वायुमंडल है। अच्छा, बैठ जाओ, सही बता दिया। पढ़ो आगे। कंबाइंड प्रोवाइड कंडीशंस फॉर लाइफ दैट जो हैव कंबाइंड, मतलब कंबाइंड का मतलब मिश्रित हो गया, मिश्रण हो गया। जो मिश्रण है टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने का, कंडीशंस, परिस्थितियां और लाइफ, जीवन की, जो जीवन की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। कौन उपलब्ध कराता है जीवन की परिस्थितियां पृथ्वी पर? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, शाबाश, बैठ जाओ। हाँ, like in various realms of the earth. हाँ, in various forms, कई रूपों में।
एक रूप में जीवन नहीं है, कई रूपों में जीवन है। पेड़ पौधों में भी जीवन है या नहीं है? जल में रहने वाले जीवों में भी जीवन है। वैसे तो हमारे वेद और पुराण कहते हैं कण कण में भगवान है ना। हमारे बैठ जाओ, एक बात आपको खास बता देते हैं, ये जो है पढ़ाई यहां सजीव निर्जीव है, लेकिन हमारी जो धार्मिक किताबें हैं वहां सजीव निर्जीव का जिक्र नहीं होता है। वहां किसका जिक्र होता है? जड़ का और चेतन का। किसका जिक्र होता है? हाँ, एक जड़ और एक चेतन, जिसमें जितनी चेतनता है वो तो सब में सजीवता मानते हैं। हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो पूरी हर वस्तु को सजीव मानती हैं, क्योंकि अब हम गेहूं खाते हैं, रोटी खाते हैं ना। अब बताइए गेहूं का दाना लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स है क्योंकि वो अपने से बड़ा नहीं होता, वृद्धि नहीं करता, सांस नहीं लेता, है ना, मूवमेंट नहीं करता, फीलिंग नहीं करता। तो ये कैरेक्टर है, लेकिन हमें जीवन देता है। जब उसमें खुद जीवन नहीं है तो हमें जीवन कैसे दे देगा, है ना। और नए पौधे को जन्म भी देता है या नहीं देता है? तो लिविंग थिंग्स ही है ना। तो हमारी धार्मिक पुस्तकें नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मानती, हाँ जड़ चेतन जरूर मानती हैं। वो दो हिस्सों में कर देते हैं, जिसमें जितनी चेतनता ज्यादा है वो उसमें उतनी ही सजीवता ज्यादा है, जितने जड़ता ज्यादा है उसमें निर्जीवता ज्यादा है, ऐसे मानते हैं। तो यहां कई तरीके से लाइफ जो है रियलम्स, रियलम्स का मतलब होता है क्षेत्र, विशेष क्षेत्र। वैसे तो एरिया कहते हैं क्षेत्र के लिए, लेकिन रियलम्स लिखा मिल जाए तो क्षेत्र, यहां जीवन के क्षेत्र की बात हो रही है। इन वेरियस फॉर्म्स, कई रूपों में, इन डिफरेंट रियलम्स, मतलब जीवन के क्षेत्र ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर कई प्रकार के जीवन के क्षेत्र तैयार करता है। कौन कौन तैयार करता है? एटमॉस्फेयर, जल में भी जीवन, वायु में भी जीवन, पृथ्वी पर भी जीवन, है ना। शरीर के अंदर हमारी सेल कोशिकाओं में भी जीवन, और भी कुछ जीव रहते हैं हमारे सबके शरीर में, उनमें भी जीवन। समझ गए या नहीं? अच्छा ठीक, अब और फिर बाद में